हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। अब वक्त नहीं बचा है, 22 दिसंबर AIP 19 एग्जाम है। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों में और भारतीय संविधान, इन चारों में आपको कौन कौन से पोर्शन आप एक बार रीड आउट करके जाएं, ये लास्ट टाइम की टिप्स मैं आज आप लोगों को देने वाली हूं। तो आइए आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, क्योंकि वो एक छोटा सा पोर्शन है। तो वहां से देखिए आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले जो एक बार डेफिनेशन क्लॉज को जरूर देखें, क्योंकि नई नई चीजें वहां पर ऐड हुई हैं। उसके बाद आपको देखना है रेजिस्टिव वाला पोर्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त वाली चीजें, और फिर आपका कन्फेशन, एडमिशन, वो वाला पोर्शन बहुत जरूरी है। और एक बार कोशिश करें कि यहाँ से केस लॉस को भी आप लोग जरूर एक बार ध्यान से रीड आउट कर ले सभी के, यानी कि रजिस्टर के केस लॉस, एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन के तो इतने केस लॉस नहीं है, बट कन्फेशन के बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो हमारा आता है डायरेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो सेक्शन 26 के अंदर आ चुका है, उसको जरूर एक बार रीड आउट करके जाएं। यहाँ से जो आपके कैरेक्टर वाले पोर्शंस आते हैं वो, यानी कि फर्स्ट वाले, उसमें आपको ये सारी चीजें लगभग आपको रीड आउट करके जानी है, और कोशिश करें कि इनके जो दृष्टांत हैं उनको भी रीड कर लें। उसके बाद हमारा आता है जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, जो है किन कंडीशन में यह दिया जाएगा, प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, एम्बिग्यूटी वाला जो हमारा पोर्शन आता है, संदिग्धता वाला, इनके प्रत्यक्ष संदिग्धा, अप्रत्यक्ष संदिग्धा वाला। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, कि कौन व्यक्ति किस मामले में किस फैक्ट को साबित कर सकता है। यहाँ पर 116 यानी कि जो आपका पितृत्व की उपधारणा वाला, धर्मस्थ की उदाहरणा वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो 112 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत था, उससे भी केस लॉस पुट अप होते हैं। एस्टोपल वाला हमारा हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके इलिस्ट्रेशन हो या फिर उसके केस लॉस हो। तो एस्टोपल के जो भी केसेस होंगे वो एक बार आप जरूर रीड आउट करके जाएं। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन वाला पोर्शन, तो एग्जामिनेशन वाला पोर्शन भी अच्छे से आप रीड आउट करें। तो ये चीजें वो है जो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रीड आउट करनी है। अब हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता में डेफिनेशन क्लॉज को जरूर एक बार रीड आउट कर लें। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सेक्शन 3 की उपधारा 5, जिसमें कि कॉमन इंटेंशन को इस बार यूज किया गया, जो हमारे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 34 में इंक्लूड थी। उसके बाद हमारा यहाँ पर अब नेक्स्ट पोर्शन आता है जो आप लोगों ने देखा होगा दंडों के विषय में, जो कि चैप्टर 2 है। सेक्शन 4 एक बार आप रीड आउट करके जाना, क्योंकि उसमें सामुदायिक सेवा जो है वो न्यू ऐड हुआ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो जनरल एक्सेप्शंस यानी कि साधारण अपवादों की बात करता है। देखिए, साधारण अपवाद जो है, साधारण अपवाद जो 14 से 44 तक आपके दिए हुए हैं, उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको चाहे केस लॉस के माध्यम से क्वेश्चन बने, चाहे अंदर से फैक्चुअल बेस बने या सेक्शन बेस बने, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% बनना ही है। तो अगर आप लोग मेरी माने तो आप सेक्शन भी एक बार रीड आउट करके जाएं, साथ साथ इनके जो दृष्टांत हैं और इनसे जो केस लॉस आते हैं, जैसे आपका मिस्टेक से संबंध केस लॉस आ गया, ठीक है, अनसाउंड माइंड पर्सन से केस लॉस आ गया, तो वो आप जरूर पढ़ के जाए, और प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 आता है आपका अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी वाला चैप्टर 4 जो है, क्योंकि अभी ये सारी चीजें एक जगह ऐड कर दी गई हैं, तो चैप्टर 4 में ये आ गई हैं। तो चैप्टर 4 आप लोग जरूर पढ़ें, जो कि हमारा दिया है 45 से लेकर 62 तक। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस से हमारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है सारे, इनके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर आपका 5 और 6, क्योंकि 3 हमारा साधारण अपवाद की बात करता है, 4 हमारा जो है वो दुष्प्रेरण षड्यंत्र प्रयत्न की बात करता है, 5 जो है महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की बात करता है, और जो छठा है वो मानव शरीर के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की बात करता है। तो चैप्टर 3, 4, 5 और 6 आपको सिक्वेंस से पूरे रीड आउट करने हैं। इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे आपको एक बार एक निगाह से निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर हम चीजों को रिवाइज कर चुके होते हैं तो जो हमारे सामने ऑप्शन आता है तो हमारा माइंड चीजों को क्लिक कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फिर जो हमारा चैप्टर 11 आप लोग पढ़ेंगे, परिशांति कायम रखने से संबंधित की विधि विरुद्ध जमाव आ गया, बलवा है, दंगा है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये सारे सेक्शन वाले भी आप लोग जानते हैं, ये भी यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 17। चैप्टर 17 में जो है हमारे आईपीसी में भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस थे, और यहाँ पर अगर हम देखें भारतीय न्याय संहिता के भी चैप्टर 17 में जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा चैप्टर 3, 4, 5 और 6 में आपको बिल्कुल रिविजन करके जाना है, ठीक है।
वैसे ही और चैप्टर 6 में मैं आपको बता दूं मोस्टली आपको कल्पेबल होमोसाइड हो गया, मर्डर हो गया, आपका अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया यानी कि हत्या का प्रयत्न हो गया, साथ ही साथ आपको वहां पर हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, रोंगफुल रेस्ट्रेंट, रोंगफुल कन्फाइनमेंट, ये चीजें ज्यादा फोकस करके जानी है। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी वाले में तो देखिए आप लोग जानते हैं कि चोरी वाले पोर्शन जो थेफ्ट वाले हैं, एक्सटोर्शन वाले सेक्शन जो कि 308 में सारी कंडीशंस इंक्लूड हो गई हैं, 309 जो कि रॉबरी की बात करता है, 310 डकैती की बात करता है। उसके बाद जो है क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, इनको जरूर देखिए कि ये सारी चीजें किस सेक्शन में डिफाइन की गई, ये एक बार जरूर आप रीड आउट करके जाएं। मतलब इनसे संबंधित अलग अलग कैटेगरीज है, बट सबसे ज्यादा आपको देखना है कि परिभाषित कहाँ की गई है और हाउस ब्रेकिंग किन किन कैटेगरीज में माना जाएगा। उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला पोर्शन आता है, फिर हमारा आता है डिफेमेशन। ये सारी चीजें भारतीय न्याय संहिता में प्लीज आप एक बार जरूर रीडिंग लगा लें, ठीक है, क्योंकि सारे एक्ट पढ़ने से अच्छा वेटेज वाली चीजें कवर कर लें। आइए बातें हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सेक्शन 35 हो गए, जैसे विदाउट वारंट अरेस्ट कब कर सकती है पुलिस, सेक्शन 43 हो गया कि पुलिस कैसे जो है गिरफ्तार कर सकते किसी को, यहाँ वाले जो सेक्शंस आपको एक बार जरूरी डाउट करके जाने हैं। समन वाले पोर्शंस और आपको वारंट वाले जो चीजें होती है कि उनको कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, किसको भेजा जाएगा, उसका परफॉर्मा कैसे होता है, वो सारे सेक्शंस। उसके बाद परेशानी कायम रखने वाला हो गया पोर्शन आपका, मेंटेनेंस वाला पोर्शन हो गया, और जो आपका शो ट्रायल, आप ग्राउंड्स देखें कि शो ट्रायल किन केसेस में किया जा सकता है, प्ली बार्गेनिंग किन मैटर्स में अप्लाई की जा सकती है, चीजें जरूर देखनी है। साथ साथ उसके बाद जितने भी आपके ट्रायल, जैसे सेशन ट्रायल हो, आपका समन ट्रायल हो, वारंट ट्रायल हो, उसके बाद 526 सेक्शन में जो इनहेरेंट पावर दी हुई है हाई कोर्ट की, तो ये चीजें यहाँ से आपको यहाँ पर पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। इनकेस टू में जो गिरफ्तारी वाले पोर्शंस हैं, मेंटेनेंस वाला हो गया, ठीक है, परेशानी वाले हो गए आपके, उसके बाद आपके ट्रायल हो गए, शो ट्रायल हो गया, बार्गेनिंग हो गया, जजमेंट वाला पोर्शन है, अपील है, बेल बॉन्ड है। सारा ना पढ़ के ये चैप्टर्स आप लोग जरूर एक बार रीड आउट करके जाएं। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो भारतीय संविधान में केस लॉ, सबसे पहले मैं बता दूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो वेटेज रखते हैं केस लॉज रखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अकेला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप लोगों का आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और साथ ही साथ आपका इंटरप्रिटेशन लॉ। अब जब आप आर्टिकल 21 के केसेस पढ़ेंगे तो उन्हीं में इंक्लूड होकर 2-3 केसेस जो है PIL के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं। अब फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है, इनमें करना क्या है, इनमें आपको सेक्शन 13, 14, 15, 16, 19, 21, 32 इनके केसेस को जरूर एक बार जो है रीड आउट कर ले अगर किसी के पास लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, यहां तक हो गया राष्ट्रपति वाला पोर्शन, लोकसभा और आपकी राज्यसभा और हमारे राज्य के जो विधान मंडल हैं, राज्यपाल है, उनसे संबंधित सेक्शन, साथ ही साथ जो इमरजेंसी वाला पोर्शन है, ठीक है। इमरजेंसी के बाद जो आपका आता है जो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो यूनियन की हो चाहे वो स्टेट की जुडिशरी हो, साथ ही साथ यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो हमारे आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वाले की, लोक सेवा आयोग की जो चीजें दे रखी हैं 308 सेक्शन से, वहां से आपको जो है चीजें करनी है। तो ये चीजें फंडामेंटल राइट्स के केस लॉस हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेंटर की गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में, सेंटर की जुडिशरी, स्टेट की जुडिशरी, साथ ही साथ जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले पोर्शन है, आपातकाल पढ़ना है, ठीक है, और साथ साथ संशोधन वाला पोर्शन पढ़ना है, संशोधन और संशोधन यानी कि 368 के केसेस जो आते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, साथ ही साथ आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट तैयार कर ले संशोधन की, क्योंकि जितना मैंने पोर्शन आपको बताया है इनमें 2 क्वेश्चन 100% संशोधन से भी आने वाले हैं। तो प्लीज इतनी चीजें जो मैंने आपको इस लास्ट टाइम एक टिप्स बताई हैं, ये चीजें आपको जरूर रीड आउट करनी है। थैंक यू।